चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम हमारी जमीन है, हम नहीं देंगे अपनी जमीन। हे, अगर अपनी जान चाहते हो तो इन कागजों पे साइन कर दो। ये हमारी पड़ोसी से चुराई हुई मेहनत की कमाई की जमीन है। इस जमीन पे बैठ के हम शाम को बैग मारते हैं। ये तुम्हें हम कैसे दे दें? यही हमारी रोजी रोटी है। अरे भगवान के लिए हम पे दया करो, हम तुम्हारे पैर जोड़ते हैं। ये अपने ही हाथों से ऐसा पाप कौन करता है? अब तुझे कौन बचाएगा? मेरे दारू पीने की बनाई हुई इस पवित्र जमीन पर तेरा खून गिरेगा। छी छी छी। कौन मारेगा मुझे? तुम सबकी मारेगा वो। इस गांव का रखवाला है वो। तुम जैसे भ्रष्टाचारियों के लिए कॉकरोच गैंग है वो। इस तड़कती भड़कती गर्मी में बर्फ की सिल्ली है वो। आंधी तूफान नहीं, तूफान आंधी है वो। ए, अब देखना तू वन मैन शो, वो भी बिना टिकट के। हे, तू जा। बेटा, तुम हमारे लिए फरिश्ते हो बेटा। तुम्हारी वजह से हमारी जमीन बच गई। हम सब इस जमीन पे बैठ के पैग मारते थे और पत्ते खेलते थे। हाँ। बेटा, तुम्हारी वजह से ये हमारी परंपरा हमेशा के लिए बनी रहेगी। चाचा, एक पैक के लिए मुझे नहीं बुला सकते थे? पीनट और चिप्स मैं ले आता यार। ए भगवान, ये अन्याय मुझसे कैसे हो गया? बेटा, इसके लिए ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा, ओल्ड मॉन्क की कसम। लेकिन बेटा, आज हम साथ में भंट होकर रहेंगे, पूरी की पूरी बोतल पिएंगे। चाचा, आइस क्यूब कितनी लानी है? 2.5 किलो बेटा। ठीक है चाचा। लगता है हमसे भी बड़ा नशेड़ी है। ये नेटवर्क को क्या हो गया? चोरी चोरी छुपके छुपके क्या रे? साहब, थोड़े पैसे चाहिए थे साहब। साहब, गर्लफ्रेंड को टेडी गिफ्ट करना साहब, अगर नहीं दिया तो वो ब्रेकअप कर लेंगे साहब। तो इसमें चोरी करने की क्या जरूरत है? साहब, अगर पैसे नहीं मिले तो गर्लफ्रेंड कोई और चोरी करके ले जाएगा साहब। तो तू मोबाइल रिचार्ज की शॉप खोल लेना। लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है साहब। तो भाई तू क्राउड रिचार्ज ऐप यूज करना। ये क्या है साहब? क्राउड रिचार्ज ऐप से तू मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच और कई सारे रिचार्ज कर सकता है। और जानता है इसके हर ट्रांजैक्शन पे कितना % कमीशन मिलता है? कितना साहब? 3.25% तक का कमीशन हर ट्रांजैक्शन पे। हाँ, और ये बिल्कुल सेफ है, BBPS सर्टिफाइड एंड भारत कनेक्ट ऑथराइज एंड वेरीफाइड है। और साथ ही साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। दे दो साहब। मेरे पास नहीं है, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से। अभी करता हूँ साहब। चल। ए ज्वाला, कहाँ था तू? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। तुझे देख के तो लगता है बिना साबुन के किसी को धोके आया है। विष्णु, वो कौन है रे? राहुल गांधी जी और मोदी जी हैं। दिखाई नहीं देता तुम्हें 2 लड़कियां हैं? सुंदर है रे। आज तक तुझे कोई लड़की बुरी लगी है क्या ज्वाला? हाय। तुम जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। लड़की को ये लाइन शेप था। क्या नाम है तुम्हारा? मुखी। और तुम्हारा? ज्वाला। ये शादी के लिए तैयार है? ये साउथ मूवीज में इतनी जल्दी प्यार कैसे हो जाता है?
चल बोने गार्डन बुक करा लेते हैं। ए गार्डन के बाद तुझे बुक करूंगा। तुम्हारा गांव तो काफी अच्छा है। ए, वो लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं? कितना हरा भरा गांव है। वो लोग पेड़ ही नहीं पूरा जंगल काटने वाले हैं। तो तुम लोग ने रोकते क्यों नहीं? अरे पिछले महीने की थी कोशिश रोकने की, 15 गांव वालों को जेल में डाल दिया। अब भला पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से कोई लड़ सकता है क्या? ये देखो वहाँ पुलिस भी खड़ी है। हाँ, पर वो उनको रोकने के लिए नहीं, हम गांव वालों को रोकने के लिए हैं। अब चलो, शादी के लिए बात भी तो करनी है। नाइस। अप्पा, ये ज्वाला, ये मेरे से शादी करना चाहता है। नहीं, नो शादी, ब्रेकअप। अप्पा, मैं भी इससे शादी करना चाहती। ये लाइन पहले नहीं बोल सकती थी क्या? क्या करता रहे तू? कॉर्नर स्टोर का बिजनेस है अंकल। मतलब चौराहे पे परचून की दुकान। मेरा बेटी फ्लोरिडा घूमना चाहता, नोएडा नहीं। कैसे घुमाएगा? होने वाले ससुर जी, जहाँ जाए दिल्ली मुंबई आगरा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा छोकरा। जानते हो कौन है ये? ज्वाला। और तुम सब हो इसके सामने खाली प्याला। और ज्वाला को पूरी करती है मुखी। यही है जीवन की सुखी, इसलिए ज्वाला वेड्स मुखी। ज्वालामुखी द रियल टाइगर। ए छोड़ दो मुझे, नहीं तो मोदी जी को फोन कर दूंगा। ये कौन है? इसका नाम दो टप्पर रेड्डी, कटप्पा का फूफा का बेटा। प्रभास अल्लू अर्जुन एनटीआर रेड्डी। ये हम में से कौन कौन है? मेरे अप्पा। ये जमीन मुझे दे दे वरना मारा जाएगा। यहाँ पे मुझे मेलेडी की खेती करनी है और पेपर इतने लीक हो रहे हैं तो यहाँ फेविकोल भी लगाऊंगा। 2 दिन का टाइम है तेरे पास, जमीन खाली कर दे, नहीं तो क्या? तू कौन है बे? मैं हूँ बब्बर शेर। तो मैं क्या हूँ बे? मोरनी बन के छम छम नाचूं क्या? मैं हूँ शिकारी, मेरा वार भी खाली नहीं जाता। चिंता तूने 2 टप्पा से पंगा लिया है, अब मैं तेरे साथ टपाटप करूंगा बे। नेता से पंगा लेने का इल्जाम जानता है ना? मारा जाएगा। चलो बे। चलो छोड़ो, काम करो। ये सब देश में होता रहता है रोज। चलो, मैं भी तुम्हें अपना गांव दिखाती हूँ। ये सड़कें इतनी टूटी हुई क्यों है? मैं पैदा हुई हूँ ना, तब से ही ऐसी हालत है। और स्कूल की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। हमारे गांव का सरपंच सारे पैसे डकार गया और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया बाहर विदेश। गांव की ऐसी हालत है कि मेरे पिताजी ने भी मुझे शहर भेज दिया। पर मालूम है, शहर की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। जो टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, उन पर झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। बाकी पेपर लीक वो अलग से। खैर, चलो तुम्हें नदी के किनारे लेके चलती हूँ। नदी है या नाला? छी, नाला मत बोलो, ये नदी है हमारी। तुम्हें पता नहीं है, नदी को माँ की तरह पूजा जाता है। फिर चाहे कोई इसमें गुटखा थूके या कचरा, क्या फर्क पड़ता है? ये नदी में कचरा क्यों फेंक रहे हो? फिर आप लोग बोलोगे सरकार साफ नहीं करती, गंदी आप लोग करते हो। कभी दूध डालोगे, कभी मूर्ति डालोगे, कभी फूल डालोगे, धर्म के नाम पे कुछ भी। बेटा प्रसाद है ये तो। अरे तो किसी जानवर को खिला दो, किसी इंसान को दे दो, हमको दे दो। इस नदी के मुंह नहीं है। सरकार तो है ही करप्ट, इंसान क्या कम है? इसका भी एक सोल्यूशन है, स्ट्रिक्ट लॉ। पर कोई लगाए तो, लगाने वाले खुद ही फॉलो नहीं करते। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्यों रो रहे हो? बेटा पुल गिर गया, आगे पूरा परिवार खत्म हो गया। गांव में कोई अच्छा सा हॉस्पिटल भी नहीं है, कई मीलों दूर तक जाना पड़ता है। जिनके पास पैसे होते हैं वो तो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग आधे रास्ते में ही मर जाते हैं। ऐसी ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स है इस गांव और देश में। विश्व गुरु बनेगा। अरे चाचा नमस्ते।
नमस्ते बेटा। ये नेहा है ना, क्या हुआ इसे? बेटा बस में कॉलेज से पढ़ के आ रही थी, कुछ लड़कों ने छेड़ दिया। हाथ जोड़ता हूँ बेटा, किसी को बताना मत गाँव में। पर चाचा ये तो गलत है, आप चलो पुलिस स्टेशन। नहीं बेटा नहीं, किसी नेता के परिवार से था, हमें जिंदा रहना है बेटा। बेटा बेटा तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। तुम्हारी रेखा बता रही है तुम अगले अमिताभ हो। दान ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दान करो बेटा। मम्मी कहाँ तेरी? सब टाक दिया बेटा। चल। मम्मी बापी बापी। आधे से ज्यादा भारत को तेरे फ्रॉड बाबा ने चूतिया बना रखा है। हरामखोर, निकल जा मेरे घर से। पूरे समाज में मेरी नाक कटवा दी, नीची जाति की लड़की से शादी करके तूने। ये सब क्या चल रहा है देश में? अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं? जा रहे होंगे अपनी हक की लड़ाई लड़ने, किसी रेपिस्ट के खिलाफ या किसी मर्डर के खिलाफ, किसी पेपर लीक के खिलाफ, साफ पानी, साफ हवा या शुद्ध खाने के लिए। साला देश की 10% प्रॉब्लम्स भी अगर प्रोटेस्ट किया जाए ना तो पूरा देश सड़कों पे आ जाए। ये रेप, मर्डर, चोरी, किडनैपिंग, धर्मजात पे लड़ना नहाने धोने जैसा हो गया रोज का। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब देश में। सब इनके हाथों में है, ये चाहे तो सुधार दे या बिगाड़ भी दे, पर लगता नहीं है इनका मूड अभी सुधारने का है। देश आज संकटों से घिरा है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश को संभालो, मेरे देश को संभालो, डूब रहा देश मेरे देश को संभालो। धर्म की बातें हुई बहुत, अब देश पे ध्यान दो, मेरा देश डूब रहा मेरे देश पे ध्यान दो। सिस्टम में है दाग, कैसे देश होगा साफ? मर रहे विद्यार्थी, क्या मिलेगा इंसाफ? पेपर लीक पे लीक, सिस्टम इतना वीक, कभी रीट कभी नीट, बदल रही सरकारें पर हो रहे रिपीट। काले कारनामे, आए दिन की मारपीट, आए दिन की मारकाट, कौन कभी कौन, मर रहे लोग, नेता फिर भी मौन। अब सुनने वाला कौन? मेरे देश में पुकार मेरे अपने लोग की। एक तरफा न्यूज आती, मीडिया भी दोगली। आज बोलूंगा मैं सच, मुझे बोलने दो। इकोनॉमी तीसरी, गरीब रोड पे क्यों? नेता पढ़े लिखे, विचार खोखले क्यों? वादे करके बदले इतने दोगले क्यों? ये मेरा देश, यहाँ जिंदगी हसीन, लंबी राशन की लाइन, पानी नल के में रंगीन, बड़े अजीब सा सीन। आधुनिकता चरम पे कहने को मेरे देश में, पर लड़ते लोग धर्म पे, जाने ये कैसे भरम में ये देश गया चांद पर। लड़ते लोग आज भी क्यों जात पात के नाम पर? आजाद हुआ देश, टूटी ना ये बेड़िया, दहेज के नाम पर जला दी जाती बेटियां। दहेज के नाम पर जला दी जाती बेटियां। दहेज के नाम पर जला दी जाती बेटियां। आजादी के बाद भी बदला कुछ ना आज भी, आवाज उठाते भगत सिंह को गोली लगती आज भी। विकास के नाम पे पेड़ कट रहे हैं आज भी, चली गई कोयल की और कौवे की आवाज भी। सड़ रही है नदियां, बुरे हालात आज भी, नारी भी लाचार सी, क्यों आजादी ना आज भी? क्यों रोज के बलात्कार से नारी आज भी? धर्म के नाम पर क्यों देश में नाराजगी? आजान से नफरत किसी को पसंद नहीं यार थी, और भ्रष्टाचार देश से ना खत्म हुआ आज भी। 200 का नोट लाइसेंस का काम करता आज भी मेरे भारत देश में। वादे करके भूल जाते, जनता है आक्रोश में, किसी को पड़ता फर्क नहीं, सब अपनी फिराक में। ये देश जाए भाड़ में, अरे पुल टूट गया अबे टूट जाने दो, वहाँ लोग मर गए, मुद्दा धर्म का बना दो। आवाज उठा दी युवा ने, आवाज ही दबा दो, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, उन पे लाठियां बरसा दो। ये क्या चल रहा है, कैसे देश के हालात? चरस गांजा आम, खुली रोड पे शराब, पेपर करते पास नहीं, पेपर को करते रोल। ये युवा पूरे नशे में करते इंस्टा स्क्रॉल। ये क्या हो गया है देश को, क्यों मिट्टी है विचार पर? युवा मेरा देश का मूत्रा दीवार पर, विश्व गुरु देश सिविक सेंस तो सुधारों पर। केसर की सुगंध आती है यहाँ दीवारों पर, बुरे है हालात, जहर है हवा में, देश जा रहा है जाने कौन सी दिशा में। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे देश को संभाल लो, डूब रहा देश मेरे देश को संभाल लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, देश को संभालो, डूब रहा देश मेरे देश को संभालो। किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो इसका एंड पार्ट था तो उस पर बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार हमें भी कभी कभी बोल लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ही देश है। एंड मैं कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एकदम डेडिकेटेड नहीं हूँ कि एकदम देश ही सुधार दूंगा, बट वही ये बेसिक चीज़ों के लिए तो हम एटलीस्ट बोल ही सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, साफ सफाई, इन सब चीज़ों के लिए।
और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार। और यार इसमें हमारा ही फायदा यार, अगर हम जो भी गलत चीजें हो रही है उनके खिलाफ बोलेंगे तो अगर चीजें बेटर होती है तो इसमें बुरी बात क्या है। तो गाइज अगर ये पसंद आया हो आपको तो प्लीज लाइक जरूर करना। एंड गाइज अगर आपको भी शॉप चलानी है कि स्मार्ट तरीके से तो सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं कमीशन भी बढ़ाइए। क्राउड रिचार्ज ऐप के साथ आप जुड़कर 3.25% तक का कमीशन पा सकते हैं। एंड गाइज ये BBPS सर्टिफाइड है, 100% सेफ एंड रिलायबल, 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है, जब जरूरत तब सपोर्ट। तो गाइज इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर से क्राउड रिचार्ज ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपनी शॉप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।